बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनोसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है आलू चने की मिक्स तरकारी, जो कि नाश्ते में पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। नाश्ते के अलावा भी आप इसे पूरी, कचौरी, चपाती, नान और ज़ीरा राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बरसात के दिनों में भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद की जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार आलू छोलों के सालन के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हाफ प्याली ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होने पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें राई दाना शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। दोनों की तड़कने का इंतज़ार करेंगे। अब मैं इसमें मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ चॉप करके। आलू छोलों की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है और स्पेशली बरसात के दिनों में पराठे और पूरी के साथ तो इसका जवाब ही कोई नहीं। बहुत मज़ेदार लगती है। इसके अलावा हम इसे कचौरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्याज का कलर ब्राउन नहीं करेंगे, ना गोल्डन करेंगे, सिर्फ प्याज को हल्का सा सोते करेंगे कि इसका करारापन ख़त्म हो जाए और ये ढीली हो जाए, नरम हो जाए। बहुत ही ईजी और डिफरेंट रेसिपी है। आपने आलू छोलों की और भी सब्ज़ी खाई होगी, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके जब ये सब्ज़ी बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्याज हमारी अच्छे से सोते हो गई है, अच्छे से पक गई है, ये नरम भी हो गई है। हमें इस रेसिपी के लिए इतना ही पकाना था इसे। इसी स्टेज पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करूँगी और लहसुन अदरक की पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई करूँगी। लहसुन अदरक की पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पाउडर स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इससे इसका हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें फिर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला जले नहीं। हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून। एक टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसमें कोई भी मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी कलौंजी शामिल करूँगी। कलौंजी खाना वैसे भी सुन्नत है। हमें अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल रखना चाहिए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 प्याली भर के टमाटो पेस्ट का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पकने में टाइम लगाते हैं और हमारे यहाँ गैस का थोड़ा इशू है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर पेस्ट ही यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी तरह मसाले की भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें 1 प्याली चने शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चनों को मैंने पहले पूरी रात के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसे सिर्फ नमक डाल के मैंने बॉईल किया था। चने हमारे अच्छे से भुन गए। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, तकरीबन 1 ही प्याली बने हैं। ये आलू और चनों की क्वांटिटी सेम है। आप आलू और चने दोनों ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा और अगर इसमें से कोई एक चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं।
इसी पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत झटपट तैयार होती है क्योंकि आलू और चने दोनों ही हमारे पके हुए होते हैं। इसे आप पूरी, पराठे, कचौरी, नान, चपाती के अलावा राइस के साथ भी सर्व कर सकती हैं। लेकिन राइस के साथ सर्व करने के लिए आपको इस सब्ज़ी की ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ानी होगी, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला रखना होगा आपको। आलू की सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई है। इसी स्टेज पर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी ग्रेवी के लिए। इस वक्त पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना होगा क्योंकि ये ठंडा होकर फिर थिक हो जाता है। लोग आलू चनों की सब्ज़ी बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। मैं आपके साथ अपनी इजी और लो बजट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि झटपट तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और फ्लेवरफुल होती है। मुझे यकीन है जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। पानी में हमारे बॉईल आ गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके शामिल कर रही हूँ। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी और ना सिर्फ ये देखने में बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि ये फ्लेवर में भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल हो जाएगी। इसी स्टेज पर मैं इसमें कुछ कट की हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और कुछ इसमें मैं कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ। एक दफ़ा फिर इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर दम पर रख देंगे। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद हम आपसे इसकी फाइनल लुक ही शेयर करेंगे। अब ये हमारे आलू चनों की सब्ज़ी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यमी है, बहुत मज़ेदार है और बहुत लो बजट है, झटपट बनती है। इसे आप नान, चपाती, पराठे, कचौरी, पूरी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन ये कि आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मेरे चैनल पर चनों की और चनों के अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ अपलोड हैं जो कि बहुत टेस्टी हैं, यमी हैं और लो बजट हैं और झटपट बनने वाली इजी रेसिपीज़ हैं। चैनल का विज़िट करके आप उन रेसिपीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।